हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रोविजन एंड रिजर्व पे HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। इसको अटेम्प्ट करेंगे। रिजर्व के ऊपर है ये, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 16 क्लास 11th अकाउंट्स, TS ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, प्रोविजन एंड रिजर्व में ऑलरेडी आपको दो क्वेश्चंस करा रखा है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैं एक रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूं, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, रिजर्व इज नॉट ए लायबिलिटी इन द रियल सेंस। रिजर्व इज नॉट ए लायबिलिटी। देखिए, प्रोविजन तो लायबिलिटी है, नो डाउट, और प्रोविजन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, नो डाउट। लेकिन क्या रिजर्व लायबिलिटी है? अब आप समझें इसको, क्योंकि आप रिजर्व के टर्म्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी रिजर्व होता क्या है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिजर्व इज इक्वल टू गुल्लक। रिजर्व एक गुल्लक की तरह काम करता है। देखिए, बिजनेस में मान लो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट 5 पार्टनर में बांटना है, जो शेयर होल्डर्स है। मान लो 4, 5, प्रॉफिट 5 लाख का है। अगर तो ये रिजर्व नहीं बनाता, मतलब इस 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो रिजर्व नहीं बनाता, तब तो सिंपल 1-1 लाख रुपए सबको बढ़ जाएगा भाई। प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को, पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ जाता है। यहां पर क्या होगा, क्योंकि रिजर्व के टर्म्स में आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। रिजर्व पहली बात तो प्रॉफिट के बाद बनाया जाता है, लायबिलिटी प्रोविजन प्रॉफिट से पहले बनाया जाता है। फर्क तो पहला फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, डिफरेंस। ठीक है, पहली बात तो ये तो कंफर्म है, रिजर्व इज नॉट ए लायबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट से पहले आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करी। और गुल्लक में तो पैसा रिजर्व रखते हैं, कोई लायबिलिटी है क्या? जैसे हम पैसे गुल्लक में जमा करते रहते हैं, वो तो हमारे लिए भाई कभी जरूरत, कोई लायबिलिटी एकदम अकर होती है तो उसकी जरूरत के लिए काम आ जाता है। बिजनेस के लिए पहले वो प्रॉफिट से पहले अगर कोई चीज हम क्रिएट करते हैं तो वो लायबिलिटी कहलाता है। यहां तो बिजनेस के बाद अब गुल्लक में पैसे रख रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपए रिजर्व लेट से कर लिया कि भाई हमने 1 लाख रुपए कंटिजेंसी को मीट करने के लिए एक रिजर्व कर लिया, तो बैलेंस बचा 4 लाख। अब 4 लाख को इन चारों में, इन पांचों में डिवाइड हो जाएगा। 4 लाख डिवाइड बाय 5, जो भी अमाउंट आएगा इन सब में बांट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, रिजर्व इज नॉट ए लायबिलिटी इन द रियल सेंस। करेक्ट, बिल्कुल अग्री करता हूं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली अग्री, क्योंकि रिजर्व हमारा प्रॉफिट के बाद फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए यूज किया जाता है। और क्योंकि हमने उसको रिजर्व रखा हुआ है फॉर कंटिजेंसी, कोई कुछ अगर आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या कहीं यूज करने के लिए बना रखा है तो अलग बात है, बट आपने रिजर्व एज ए लायबिलिटी नहीं ट्रीट कर सकते। इट्स नॉट ए लायबिलिटी, सबसे पहली चीज। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिजर्व हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आता है कैपिटल फंड, ऑनर्स फंड जो होता है। लेट से 5 लाख रुपए ऑनर्स फंड है, और यहां पर आपने ऐड जनरल रिजर्व, जो आप जनरल रिजर्व बना के रखते हैं, जनरल रिजर्व जो लिखते हैं वो 1 लाख रुपए है, तो आप उसको भी लायबिलिटी साइड ही दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 लाख रुपए आपका 6 लाख लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद ये करता हूं कि रिजर्व का ये कॉन्सेप्ट और रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी, ये आपको इस सेंस से अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।